मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है। वह 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए। उनका पूरा नाम अव्वल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलाम अपने बचपन से ही विज्ञान में रुचि रखते थे और अपने कठिन परिश्रम और लगन से उन्होंने भारतीय विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के शॉर्ट्स हाई स्कूल से की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल होने का मौका दिया। डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने देश के बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास में प्रमुख योगदान दिया। 1980 में उन्होंने इसरो में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, जिसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसके बाद DRDO में रहते हुए उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों में विकास का नेतृत्व किया। भारत के लिए स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान रहा। उनकी वैज्ञानिक सोच और दृष्टिकोण के कारण भारत ने अपनी रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में आत्मनिर्भरता हासिल की। 1958 में डॉक्टर कलाम ने भारत के दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को दुनिया के प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल कर दिया। इस सफलता के बाद उन्हें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे एक गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी पूरे देश में बेहद लोकप्रिय थे और उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर कलाम ने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और माय जर्नी प्रमुख हैं। उनकी पुस्तकें न सिर्फ छात्रों और युवाओं को प्रेरणा देती हैं, बल्कि देश के विकास की प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं। वे हमेशा छात्रों को अपने सपनों का पीछा करने और अपने देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे। वहीं 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर देते समय डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। उनका निधन पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वे विज्ञान, शिक्षा और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को देश की सेवा और प्रगति के लिए समर्पित किया। उनकी उपलब्धियां और योगदान भारतीय विज्ञान और समाज को नए आयामों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।